मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि फिलिप हनीवुड के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट के अंदर फिलिप हनीवुड ने कहा है कि गुड ऑन साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये पढ़ सकते हैं आप, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गुड ऑन साउथ ऑस्ट्रेलिया फॉर मूविंग टुवर्ड ऑन ब्रिंगिंग आवर ओवरसीज स्टूडेंट्स बैक, एक्सपेक्टिंग सम एक्साइटिंग न्यूज़ फ्रॉम NSW गवर्नमेंट सून एज वेल। Come on your other states, if they can do it, so can the rest of Australia। सो फिलिप हनीवुड का कहना है कि गुड न्यूज़ है साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिन्होंने अपनी प्लान जो है वो तैयार कर लिया है और जो अपनी साइट्स हैं वो भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को अपना प्लान और साइट्स सबमिट करवा दी हैं। और पर इस सब प्रोग्राम के अंदर जो NSW है वो सबसे आगे है, जिसने अपना प्लान और अपनी साइट जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनको मिले हैं वो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करवा दी है, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट का रिटर्न करवाया जा सके। और अब तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एजुकेशन काउंसिल है इंटरनेशनल स्टूडेंट की, उसने भी स्कॉट मॉरिसन को एक नोटिस लिख के भेज दिया कि जो तुमने झूठी खबर फैलाई 2024 के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आएंगे, या तो तुम अपनी खबर पे अपोलोजाइज करो और या तुम स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव मैसेज दो और उनको एक डेडलाइन दो कि वो कब रिटर्न करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। सो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया को इस टाइम पॉसिबल क्वारंटाइन हब मिल चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और ये हब कोई घर नहीं, ये हब एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, जिसके अंदर ये कम से कम हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट को अकोमोडेट करवा सकते हैं अगर ये करवाना चाहें। पर जैसे कि हम सभी को पता है कि आखिर में फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बट अब तक फेडरल गवर्नमेंट ने हर एक प्लान को निगलेक्ट किया है। पर अब हमें नहीं लगता कि ये प्लान भी निगलेक्ट होंगे, क्योंकि जून 17 के बाद ट्रैवल बैन आगे लिफ्ट होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने और यूरोपियन यूनियन ने ऑस्ट्रेलिया को एक नोटिस भेजा था पीछे, आप सभी को पता भी होगा कि तुम अपने सिटीजन्स के राइट्स को ख़राब नहीं कर सकते। जो उनका हक है उनकी कंट्री वापस आना, अपनी कंट्री से बाहर जाना और फ्रीली घूमना, तुम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर दोबारा इन्होंने ट्रैवल बैन लगाए तो मानो ना मानो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट होगा इस ट्रैवल बैन को। एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की एनरोलमेंट इंडिया से तो एटलीस्ट गिरती ही जा रही है। बार बार लोगों को समझ आ चुकी है कि अब ऑस्ट्रेलिया को हमने चूज क्यों नहीं करना, क्योंकि इसने जिन लोगों को झूठ बोलकर उनको वीजा दिए हैं उनको ये अभी तक नहीं बुला रहा, तो हमें कहां से बुलाने वाला है ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसी बीच मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया अपडेट देना चाहूंगा। इंडिया के अंदर जाइडस कैडिला की एक मेडिसिन लॉन्च कर दी गई है जो कोरोना वायरस को खत्म करती है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपको कोरोना वायरस हो चुका है और आप स्टार्टिंग की स्टेज के अंदर है तो ये कोरोना वायरस को खत्म करेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर 99.7% जो केस है वो मॉडरेट केस हैं। और जो मॉडरेट केस और जिनको कोरोना हो रहा है, अगर वो स्टार्टिंग से ही ये मेडिसिन को लेते हैं तो कोरोना उनको नहीं होगा। और अब इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है। आने वाला सिनेरियो देखें इंडिया का, तो इंडिया में बहुत ही अच्छी खबर आ सकती है। हमें कोई डरने की बात नहीं है कि कनाडा ने भी इंडिया के साथ अपनी 30 डेज के लिए फ्लाइट्स जो है वो बैन कर दिए हैं, सिर्फ ये 30 डेज के लिए। उसके बाद कोई ये सिनेरियो 24 घंटे नहीं रहने वाला। आज ये है तो कल चेंज हो जाएगा। सो वी हैव टू नॉट वरी रिगार्डिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया। हम जरूर ट्रैवल करेंगे, आज नहीं तो कल हम ट्रैवल करेंगे ही करेंगे। सो कोविड-19 का रिस्क देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से 30% जो अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो रिड्यूस कर दी हैं। जो इनके PR होल्डर्स हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए थे, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है इस टाइम अपनी चार्टर्ड फ्लाइट्स ले रहा है और नॉर्दर्न टेरिटरी ले रहा है। इन दोनों टेरिटरीज के अंदर जो इंडियन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स गए थे वो सभी ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उन सब के अंदर इंडिया का वेरिएंट भी था कोरोना वायरस का, जो कि बहुत ही घातक साबित हो रहा है इस टाइम। क्योंकि इंडिया के अंदर इस टाइम जितने भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो सारे UK वेरिएंट के कारण ही बढ़ते जा रहे हैं। USA, ओमान और चाइना, इन सब ने इंडिया के लिए अपनी फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा है अपनी फ्लाइट्स को बैन करना, बट इसने अभी बैन नहीं किया, इसने अभी सिर्फ 30% रिड्यूस किया है। सो जितने भी PR होल्डर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी ट्रैवल कर सकते हो एग्जम्पशन लगवा के।
पर जल्द से जल्द ट्रैवल करना होगा और 14 डेज का क्वारंटीन तो मैंडेटरी रहेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो हम पहुंच गए हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर, जो है ऑस्ट्रेलिया कोविड वैक्सीन रोल आउट स्पीड्स नीड्स टू बी डबल्ड फॉर बॉर्डर्स टू रीओपन विद इन अ ईयर, एक्सपर्ट वार्न। एक्सपर्ट्स जिनकी स्कॉट मॉरिसन सुनता है, उसने स्कॉट मॉरिसन को और उनकी फेडरल गवर्नमेंट को, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को वार्न किया कि अगर तुमने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी स्पीड डबल नहीं की तो बॉर्डर्स नहीं खोले गए तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही बड़ा फ्यूचर में धक्का लगने वाला है। सो हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया विल नीड टू डबल द स्पीड ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट इन ऑर्डर टू सेफली ओपन इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद इन 12 मंथ्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैड वार्नड। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने वार्न किया कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी वैक्सीन की स्पीड डबल करनी पड़ेगी और विद इन 12 मंथ्स अपने बॉर्डर्स इसको खोलने पड़ेंगे, नहीं तो इसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। People entering Australia from abroad have had to complete 2-week hotel quarantine since March 2020 in a move that has seen the lucky country avoid the worst of the pandemic। जो लोग अब्रॉड से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनको लकीली 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। This week, quarantine-free Australia-New Zealand travel bubble start, and the Qantas boss Alan Joyce has previously started his hoping more travel bubble will be introduced this year। एलन जोशी का, जैसे कि हम सबको पता है कि उनका कहना था कि जल्द ही और कंट्रीज के साथ भी ट्रैवल बबल जनरेट किया जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा तैयार हैं इस चीज़ के लिए ताकि और भी कंट्री के साथ वो अपना ट्रैवल शुरू कर सकें। इसी बीच एक्सपर्ट का कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन लगाने की स्पीड है, कितनी मर मर के ये लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, उस हिसाब से तो ये बॉर्डर्स अपने बहुत ही जल्दी नहीं खोलने वाले। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बॉर्डर्स नहीं खुले। अगर इन्होंने इस बार बॉर्डर्स नहीं खोले तो मानो ना मानो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियंस ही प्रोटेस्ट करने वाले हैं बहुत ही बढ़ चढ़कर। फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपनी अगली अपडेट पे, जो 2024 का ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं खुलने वाले, वो एक रूमर था। इसको टोटली डिफाइन कर दिया गया AECA की तरफ से। ये AECA क्या है? ये AEC ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन कंसल्टेंट्स अलायंस AECA, इन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा रूमर था जो कि स्कॉट मॉरिसन या कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था कि 2024 तक ऑस्ट्रेलिया अपने बॉर्डर्स नहीं खोलने वाला, और ये इसको डिनाई कर दिया गया AECA की तरफ से। इन्होंने डिनाई इसलिए किया क्योंकि ये रूमर सुन के ही लोग ऑस्ट्रेलिया को निगलेक्ट करते जा रहे हैं, अपने एडमिशन वापस लेते जा रहे हैं, ऑफर लेटर मंगवा के सिर्फ छोड़ दिए हैं। तो मैं आपको आज भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जुलाई इनटेक के एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि जुलाई इनटेक में कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ यहीं पे इंडिया के अंदर ही रहेंगे और ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। इससे बढ़िया है आप अपना डेफरमेंट लें। अगर डेफरमेंट लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप कंट्री को निगलेक्ट करना चाहते हैं तो कनाडा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। 30 डेज के लिए कनाडा की फ्लाइट बैन कर दिया, बट VFS वैसे ही काम करता रहेगा कनाडा का। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबके वीज़ाज भी आ रहे हैं। कनाडा का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है इस टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट बहुत ही बढ़िया लगी होगी। तो इसी के साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिसके कारण मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।